दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखाने जा रहा हूं किस तरीके से आप ITR-2 फॉर्म भर सकते हैं। ITR-2 फॉर्म आपको तब भरना होता है जब आपकी सैलरी इनकम के साथ साथ म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से अर्निंग हुई हो या क्रिप्टो करेंसी में वगैरह में अर्निंग हुई है, तब वहां पर आपको ITR-2 भरना होता है। अदरवाइज अगर आपकी केवल सैलरी इनकम है तो आपको ITR-1 भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है incometax.gov.in। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ जाएंगे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो लॉगिन करेंगे, अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है, पहली बार आप यहाँ पर अपना ITR भरने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल से अपने पैन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फॉर्म 26AS और जो नया फॉर्म आया हो AIS उसको चेक करना है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा 26AS को क्लिक करने के लिए डिटेल। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा और AIS को देखने के लिए यहीं पर आपका लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके अपने AIS फॉर्म को देख सकते हैं। वैसे मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ, चाहे तो आप 26AS और AIS फॉर्म को कम्प्लीटली वहाँ से देख सकते हैं। पर देखिए जो इनकम हमारी यहाँ पर दिखा रहा है उसमें से यहाँ पर देखिए हमारी म्यूचुअल फंड के सेल से भी इनकम हुई है और वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसको आप क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, यहाँ से भी इनकम हुई है। तो बेसिकली इन्हीं दो को शो करने के लिए हम यहाँ पर ITR-2 फॉर्म भर रहे हैं। अदरवाइज हमें ITR-1 से ही हमारा काम चल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली यही दो रीजन है जिसके कारण हमें ITR-2 भरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं ITR फाइल करने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको फाइल नाउ का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है डैशबोर्ड में ही, यहाँ पर नहीं मिलता तो यहाँ पर आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके से आएगा। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो 2022-23 का अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर होगा 23-24, ऑनलाइन रहेगा। कंटिन्यू करना है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने पहले से कोई ITR फाइल कर रखा है तो यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ITR-2 फाइल आपने पहले से यहाँ पर उसका प्रोसेस किया हुआ है आपने, तो अगर आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से फाइल करना है, यहाँ पर फ्रेश फॉर्म फाइल करना है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ITR जो है फॉर्म सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आपको ITR फाइल करना है। ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR, ये 4 ITR यहाँ पर दिएगा। तो यहाँ पर हम ITR-2 फाइल करेंगे। क्यों 2 फाइल करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया, अगर आपकी इनकम शेयर मार्केट से हुई है या क्रिप्टो करेंसी से हुई है तो आपको ITR-2 फाइल करना पड़ेगा। प्रोसीड करते हैं, इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए ITR-2 फॉर्म थोड़ा सा लंबा होता तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो भी चीजें बताऊंगा बिल्कुल A to Z बताऊंगा यहाँ पर आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक लिमिट। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो बेसिकली आपको पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर देखिए कई सारे शेड्यूल आएंगे, तो आपको शेड्यूल लेना होता है। जो आपको यहाँ पर फाइल करना है डिटेल्स, उसके हिसाब से यहाँ पर शेड्यूल लेंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड पर देखिए एक पैनल दिखा है जिसमें इनकम में 3 शेड्यूल दिखा रहा है, डिडक्शन, टैक्स, अदर्स। तो हम पहले इनकम शेड्यूल में जाते हैं, क्या क्या दिखा रहा है। तो इनकम में देखिए हमारी सैलरी से इनकम, तो सैलरी शेड्यूल भी लेंगे। हमें होम जो लोन होता है उसका भी बेनिफिट लेना, तो यहाँ पर हम हाउस प्रॉपर्टी वाला भी शेड्यूल लेंगे। जो म्यूचुअल फंड की इनकम होती है वो कैपिटल गेन्स में जाती है, तो कैपिटल गेन का शेड्यूल भी लेंगे हम लोग। यहाँ पर 112 शेड्यूल भी ले लेंगे क्योंकि ये भी जरूरी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद ये 115 AD शेड्यूल है स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के लिए, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। अब क्रिप्टो करेंसी के लिए यहाँ पर देखिए ये शेड्यूल होता है, शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसको भी यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद अदर सोर्सेस से इनकम है तो ये भी शेड्यूल यहाँ पर हम लोग लेंगे।
फिर स्पेसिफिक पर्सन, ये हमारे पास हमारे एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको लेंगे नहीं, फालतू फॉर्म लंबा करने से कोई मतलब भी नहीं है। शेड्यूल स्पेशल इनकम, ये भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि जो भी क्रिप्टो करेंसी की इनकम होती है इसी में जाती है आपकी, ठीक है। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे कृषि वगैरह से कोई इनकम होती है, तो फिर आपको एग्जेम्प्ट इनकम वाला शेड्यूल लेना होता है। हमारे केस में लागू नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम है नहीं है, 1990 हमारे ऊपर है नहीं, तो बेसिकली इनकम में हमें इतने शेड्यूल लेने हैं। 7 शेड्यूल हमने यहाँ पर ले लिए इनकम में, ठीक है। टोटल यहाँ पर 20 शेड्यूल अभी सेलेक्ट है। देखो अब डिडक्शन में कौन कौन शेड्यूल लेना, डिडक्शन में देखें यहाँ पर 80G अगर आपके ऊपर लागू होता तो 80G ले सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर लागू नहीं होता 80G, तो ये नहीं लेंगे। 80D हम बेसिकली लेंगे यहाँ पर, और ये चैप्टर 6 से लेंगे। चैप्टर 6 से में जो है 80C वगैरह होता है या 80CCD 80, ये सब आपका इस चैप्टर 6 में आ जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद टैक्स शेड्यूल में देखें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, तो शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो ये मैंडेटरी शेड्यूल होते हैं, इसको आपको लेना ही लेना होगा। अदर्स में देखिए 5 शेड्यूल दिखा रहा है, तो CYLA, BFLA, CVFL, और ये शेड्यूल जो ठीक बाय डिफॉल्ट ठीक है इनको ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अब कंटिन्यू पे कर देते हैं। जब सारे शेड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जितने हमने शेड्यूल सेलेक्ट करे हैं इन सबको एक एक करके यहाँ पर भरना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ रहा तो इसको स्किप कर देते हैं, सीधा शेड्यूल पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे शेड्यूल हमारे पास आ चुके हैं, ये देखिए सारे शेड्यूल है, एक एक करके सबको हमें भरना है। शुरुआत करते हैं हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन से, पार्ट ए से। इसको कंफर्मेशन करना जरूरी है, बाकी इसमें भरना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी खुल करके आ गई है, इसको देख लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ओके ही होगी। इसके बाद कॉन्टैक्ट की डिटेल्स खुल गई है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अपना चेक कर लो सब कुछ सही है या नहीं सही है। मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना चाहें, ईमेल ID चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके तो फाइलिंग स्टेटस, ये इसको टिक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 113 लगा होगा, ये तब लगता है जब आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यही लगा होगा। अगर ड्यू डेट के बाद जो फाइल करेंगे तो फिर उसके अनुसार से यहाँ पर 139(4) लग जाएगा, ठीक है। तो हमारी ड्यू डेट 31 जुलाई है इनकम टैक्स फाइल करने की, उससे पहले हम फाइल कर रहे हैं, तो 139(1) लगा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि आप नए टैक्स रिजीम के अनुसार फाइल करना चाहते हैं, तो नए टैक्स के अकॉर्डिंग हम फाइल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नए टैक्स में कोई भी आपको डिडक्शंस का लाभ नहीं मिलता, तो हमारा यहाँ पर नो रहेगा। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर हम रेजिडेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन क्या है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, ये वाला आप टिक करेंगे। कुछ यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 15H, हमें नहीं चाहिए तो यहाँ नो कर देंगे। इसके बाद FII के आप हैं तो नहीं, हम ये भी नहीं है। क्या आप रिप्रेजेंटेटिव एक्सेसी हैं तो हम नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप किसी के डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्टर हैं तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, अगर नो करेंगे। फिर लिखा कि आप इक्विटी अनलिस्टेड शेयर होल्ड किए हुए हैं तो हमें हमारे ऊपर ये भी नहीं लागू होता, तो हमें यस करेंगे, नो करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स आएंगी, बैंक डिटेल्स आप चेक कर लो। यहाँ पर 2 बैंक डिटेल्स देखो दिखा रहा है, कम से कम एक होना जरूरी है, और यहाँ पर जो जिस पर टिक रहेगा उसी पर आपका रिफंड आएगा जब आपका रिफंड बनता है। तो अब यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे हमारा जो जनरल इंफॉर्मेशन वाला शेड्यूल था ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पर टिक लग जाएगा, देखो कंफर्म्ड हो गया। अब सैलरी वाले शेड्यूल पे चलते हैं, हम सैलरी वाले शेड्यूल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयर 1 दिखा रहा है, हमारा ये एम्प्लॉयर है, ये उनका 10 नंबर है। और यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी में दिखा रहा है, हमारी सैलरी इतनी दिखा रहा है। तो अपने फॉर्म 16 से आप मैच कर लीजिए इसको कि क्या है सही दिखा रहा है। हमने मैच कर लिया, बिल्कुल हमारा सही दिखा रहा है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है टोटल ग्रॉस सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स, तो ये हमारी इतनी बन रही है। अगर आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो इसको आप यहाँ पर, अगर कोई और एम्प्लॉयर है तो यहाँ पर ऐड एन अदर कर सकते हैं। सपोज करो आपका ट्रांसफर हुआ है, आधा सेशन कहीं दूसरे आप विद्यालय में टीचर कर रहे हैं, आधा सेशन कहीं दूसरे विद्यालय में है, तो आप यहाँ पर उसको ऐड एम्प्लॉयर के थ्रू दोनों एम्प्लॉयर को ऐड करके सैलरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बोला इनकम क्लेम्ड रिलीफ अंडर सेक्शन 89A, तो ये भी हमारे पास नहीं है।
इसके बाद डिडक्शन पे टिक करेंगे। डिडक्शन में यहाँ पर देखो दिखा रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई हो गया 50,000 ऑटोमेटिक, ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे, तो लगता ही लगता है। इसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज 4-5, तो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद हमारी इनकम बची है यहाँ पर इतनी, तो हम यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है प्लीज प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू, तो सैलरी का ब्रेकअप आपको देना होगा। तो ये कैसे देंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाए एम्प्लॉयर 1 लिखा हुआ, यहाँ पर एक बटन मिलेगी आपको ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेलेक्ट रहेगा, जो चीजें सेलेक्ट नहीं है उसको यहाँ पर भरना आपको। तो लिखा नेचर ऑफ एम्प्लॉयर कैसा है, तो नेचर हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर है, तो यहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सेव केवल कर देंगे बस। तो देखिए ये आगे आए, अब यहाँ पर हम कंफर्म पे टिक कर देंगे। जैसे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हमारा जो है हो जाएगा कंप्लीट। तो सैलरी की डिटेल्स भी हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए 2 शेड्यूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पार्टी और सैलरी। अब हाउस प्रॉपर्टी वाला शेड्यूल है, इस पर हम चलते हैं। यहाँ पर होम लोन का बेनिफिट आपको मिलता है। अगर होम लोन में आपने जो भी इंटरेस्ट दिया होगा तो वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है। सबसे पहले वो लिखा डू यू वांट टू ऐड मोर हाउसेस प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको देना है, प्रॉपर्टी कहां पर है, टाउन सिटी देना है, किस स्टेट में है तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी ओनर, तो यहाँ पर सेल्फ या माइनर, आप ओनर कौन है प्रॉपर्टी का, तो अगर आप खुद प्रॉपर्टी की ओनर तो यस करेंगे। अगर प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम से, जैसे सपोज तो आपने हस्बैंड या वाइफ के नाम से ले रखा है, कोई ओन्ड प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जब नो कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका शेयर है वो ऑटोमेटिक 100% ले लेगा। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा कितना शेयर आपका, कितना को ओनर का है। इसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रहते हैं प्रॉपर्टी में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करेंगे। अगर किसी को अपने रेंट वगैरह पर दे दिया तो लेट आउट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है जितना आपने इंटरेस्ट दिया है, यानी जितना होम लोन 1 साल में आपने दिया है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने होम लोन का इंटरेस्ट दिया है, ध्यान रखना केवल इंटरेस्ट आपको यहाँ पर भरना है। तो हमारा इंटरेस्ट है 37,775, ये इंटरेस्ट हमने फॉर्म 16 में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ये आपका वैल्यू इतनी माइनस हो जाएगी। यहाँ पर आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। आपको स्क्रॉल करते नीचे जाना है, कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो आपका शेड्यूल था हाउस प्रॉपर्टी वाला, ये भी देखिए कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन आता है कैपिटल गेन्स वाला। तो कैपिटल गेन्स में यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड वगैरह की इनकम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड, अगर आपके म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे ये वाला इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 111 है ये वाला। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो नीचे वाला है इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट 112 ये वाला। तो हमारे में जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि अगर आप 1 साल के अंदर शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं इक्विटी वाले को, तो यहाँ पर वो शॉर्ट टर्म में आता है। अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम में आपने बेचा तो लॉन्ग टर्म में आता है। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म तो कोई है नहीं, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने स्टेटमेंट ओपन कर लिया हुआ अपने म्यूचुअल फंड का जो हमने सेल आउट किया था, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो आप अपने ब्रोकर से ले सकते हैं जहाँ पर भी यह है। हमारा ग्रो में है म्यूचुअल फंड तो हमने ग्रो से ही अपना निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ रहा है शॉर्ट टर्म में आ रहा है, देखो शॉर्ट टर्म में आ रहा है। सेल हमने किया था 3119 का, तो ये हमारा सेल अमाउंट हो गया। बाई अमाउंट है 2411 रुपए, तो हमारा बाई अमाउंट हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है 707 रुपए 3 पैसे का हुआ है। लॉन्ग टर्म में देखो 00 है, ठीक है। तो यही हमें भरना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ शेड्यूल पे, और यहाँ पर ऊपर जो है ये शॉर्ट टर्म वाला है, नीचे ये आपका लॉन्ग टर्म वाला है। 111 ये वाला शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऐड डिटेल्स पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 111 पे हम टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल कंसिडरेशन वैल्यू का मतलब होता है आपने जो बेचा है उसकी वैल्यू। सेल अमाउंट हमारा है 3119 रुपए 20 पैसे।
तो यहाँ पर आप टाइप करोगे 3119 रुपये 20 पैसे। तो 20 पैसे नहीं लेगा तो राउंड फिगर में इसको हम डाल देते हैं 3119। ठीक है। अब यहाँ पर बोला नीचे देखो कास्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो ये आपका बाइंग वैल्यू होती है, बाइंग वैल्यू है 2411 रुपये 90 पैसे। ठीक है, तो यहाँ हम डाल देते हैं 2411 रुपये 90 पैसे को हम राउंड फिगर में 12 डाल दिया। तो ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया कि जो आपका बैलेंस है, जो प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट हुआ है 707 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, बस इतना ही डालना होता है यहाँ पर, और कुछ नहीं डालना होता। तो हमारा देखो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर के आ गया, जो कि है हमारा 707 रुपए। देखो यहाँ पर लिख करके आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 707 रुपए। लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा यहाँ पर। ये देखो प्रोसेस होकर के आ गया है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब नीचे आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर इनको भरने की आपको जरूरत नहीं है बी वाले को इसमें, लेकिन जो आपका है देखो यहाँ पर कुछ नहीं भरना है आपको। इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड कैपिटल गेन, इसको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। फिर सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेस विद करंट ईयर कैपिटल गेन्स, अगर आपका कोई लॉस हुआ है कैपिटल गेन में, उस केस में यहाँ पर आपको भरना है, यानी कैपिटल लॉसेस को कैपिटल गेन्स में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। हमारे केस में यहाँ पर ये कोई लागू नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर यह वाला जो पॉइंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्वायरल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इसको भरना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है सबमिट नहीं होगा, बाद में एरर बताएगा। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ऐड डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेकअप देना होता है क्वार्टरली ब्रेकअप देना होता है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम 3/3 ऑफ द शेड्यूल BFLA। तो यहाँ पर बोला है कि जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो किस क्वार्टर में हो रहा है, जिसमें आपको 15% रेट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा या टैक्स लगेगा। तो ये हमारा हो रहा सेकेंड क्वार्टर में। कितना हो रहा, तभी हमने आपको बताया 770 रुपए का। अब ये कैसे पता चलेगा किस क्वार्टर में हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये डेट है, इसमें आपने जो शेयर बेचे होंगे, जो म्यूचुअल फंड बेचा होगा, उसमें डेट पड़ी होती है। देखो बाई हमने किया था 13/12/2021 को, और सेल कर दिया था 11/8/2022 को, 1 साल के अंदर ही सेल कर दिया है। तो अगस्त के महीने में हमने सेल किया है इसको, इसी वजह से यहाँ पर अगस्त जो आएगा 16 जून से 15 सितंबर वाले सेकंड क्वार्टर में आएगा। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है, और हमारे ऊपर कोई भी लागू नहीं होता, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे बस। ये यहाँ पर देना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे शेयर जाते हैं, वो कैलकुलेट करने में दिक्कत है, तो फिर आप उस केस में लास्ट क्वार्टर में पूरा अमाउंट दिखा सकते हो, बाकी क्वार्टर में आप वहां पर 0 डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो गया है, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल गेन का भी शेड्यूल हमारा हो गया है। अब 112 शेड्यूल है, 112 ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस सिंपल से यहाँ पर कन्फर्म होगा, इस कन्फर्म पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखो क्योंकि 112 हमारे ऊपर अप्लाई ही नहीं होता है। ठीक है, तो जो अप्लाई आपके ऊपर नहीं होते उसमें आपको केवल कन्फर्म करना होता है, और कुछ नहीं करना होता। अब ये वीडियो शेड्यूल है, ये होता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो थोड़ा सा हमारा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट था, तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, एड अदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बोला डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने जो है इसको क्रिप्टो करेंसी को बाई किया था। तो यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जब से आपने खरीदा होगा वो डेट डालना है। तो यहाँ पर हम डालते हैं, यहाँ पर टिक करके जाना है हमें 28/10/2021 में। तो ये आ गया हमारा 28/10/2021 में। बोला सेल कब आपने किया हुआ है, तो सेल हमने किया हुआ है 10/9/2022 में। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10/9/2022। डाल दिया। ठीक है, कैपिटल गेन है, कितने खरीदा था, तो हमने खरीदा था यहाँ पर 10,000 का, बाइंग वैल्यू थी हमारी 10,000। कितने का बेचा है आपने, 2,404, तो हम डाल लेंगे 2,404। तो यहाँ पर हमारा काफी लॉस हुआ था, तो लॉस के केस में यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 दिखाएंगे।
वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ होता तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता कि इतने में आपको टैक्स लगेगा। और जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं, उसमें फ्लैट 30% आपका जो टैक्स है वो लगता है। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्रिप्टो करेंसी का हो गया। कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, देखिए जो भी चीजें आपके AIS फॉर्म में दिखती हैं उनको यहाँ पर आपको ITR फॉर्म में दिखाना होता है, अदरवाइज आपको नोटिस कभी भी आ सकता है और बाद में फिर डिफेक्टिव रिटर्न आपको आ जाएगा, फिर बाद में आपके पास समस्या होगी। तो ये हो गया। अब अदर सोर्सेज से इनकम पूछ रहा है, तो अदर सोर्सेज से इनकम भी यहाँ पर अब हम दिखाएंगे। तो उसके लिए एक बार फिर से हम AIS फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अदर सोर्सेस में क्या क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा अभी। अब यहाँ पर देखिए हम अदर सोर्सेस के शेड्यूल पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम अदर सोर्सेस जो भी इनकम होती है उसको दिखाते हैं। सबसे पहले पे क्लिक करते हैं ग्रॉस इनकम चार्जेबल एट नॉर्मल अप्लीकेबल रेट। तो यहाँ पर देखें दो हमारे दिखा रहा है, एक है डिविडेंड, हमें डिविडेंड भी मिला है जिसमें 879 दिखा रहा है, वो 7704 दिखा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर शो डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ पर और ये वाईफाई गेट कर देगा। यहाँ पर सेविंग बैंक में देखो हमारा दिखा रहा है 1312 और 6062 रुपये दिखा रहा है हमारा ये डिपॉजिट FD का इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो 6062 तो ठीक है, यहाँ भी दिखा रहा है, लेकिन सेविंग का 4885 है, लेकिन यहाँ पर वो कम दिखा रहा है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस पर टिक कर लेंगे ऐसे करके बॉक्स पे, ये एडिट का बटन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम इसको सही करेंगे। तो सेविंग बैंक में हमारा है 4885 रुपये, तो यहाँ डालेंगे उसको। और डिपॉजिट में FD में 6062 है और 330 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है इनकम टैक्स रिफंड। यहाँ से टोटल हमारा जो अदर सोर्सेस से इनकम बन रही है 11,270 बन रही है इसमें, लेकिन जो डिविडेंड है वो 879 अलग है। तो कुल मिलाकर के हमारी जो अदर सोर्सेस से इनकम है वो 12,000 के समथिंग पहुँच गई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम अदर सोर्सेस से इनकम करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड में जाकर के दिखाएंगे इसके अंतर्गत कई प्रकार की इनकम होती है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे नेचर ऑफ इनकम में, तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत जो अर्निंग होगी, देखो यहाँ जैसे आप जो है कोई गेम वगैरह लॉटरी वगैरह जीतते हैं, जो ऑनलाइन गेम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर 30% का रेट सीधा सीधा लगता है। तो वो यहाँ पर आप इनकम दिखाओगे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या क्रॉसवर्ड पजल्स, ये 115BB के तहत होता है। इस तरह बहुत से इनकम यहाँ पर वो ऐसी है जो स्पेशल रेट जिसमें लगते हैं, हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो अदर सोर्सेस से इनकम थी बेसिकली वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। और बाकी आपकी भी मुझे लगता है यही वाली अर्निंग होंगी, स्पेशल अर्निंग होगी, तो फिर उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब सारा कुछ यहाँ पर आप ऐड कर दो, इसके बाद नीचे आपको आना है। ठीक, इसको हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये वापस आपको उन्हीं शेड्यूल के पास ले जाएगा जहाँ पर जो है आपने ये देखिए सारे शेड्यूल जहाँ पर हैं। अब यहाँ पर अगर आपका कोई पिछले साल का लॉस वगैरह है, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर फिल करना होता है, मैनेज करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको करंट ईयर लॉस को सेट करना है, लेकिन अगर आपका पिछले साल का कोई यहाँ पर आपका है जिसमें आपको लॉस वगैरह हो, तो आप पहले BFLA फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर हमारा शेड्यूल CYLA आ चुका है। इसका मतलब होता है करंट ईयर लॉसेस, जो आपके करंट ईयर में लॉस होते हैं उनको सेट ऑफ करने के लिए। जैसे होम लोन हमने दिखाया था 37,775 का जो होम लोन का इंटरेस्ट था, उसको आप यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हैं। होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है एक तरीके से लॉस होता है हमारा। तो ये देखो यहाँ पर आ गया है हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ द करंट ईयर सेट ऑफ 37,775 रुपये। तो यहाँ पर इसको जो ये माइनस कर देगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा माइनस होने के बाद जो इनकम बचेगी उस पर हमारा जो टैक्स है अप्लीकेबल होगा। तो ये CYLA फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब BFLA फॉर्म है, पास्ट ईयर लॉसेस जो हैं करंट ईयर में आपको सेट ऑफ करने हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको करना होगा। लेकिन हमारा ऐसा कुछ था नहीं पिछले साल का, तो फिर भी हमें यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पिछले साल का कोई लॉस है तो उसको यहाँ पर आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा हम कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर शेड्यूल CFL, इसका मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। अगर आपका वर्तमान ईयर में कोई लॉस हो रहा है, उसको आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो आप इस शेड्यूल के तहत करते हैं। तो फिलहाल हमारा कोई ऐसा लॉस नहीं है। जैसे सपोज करो अगर आपको कोई कैपिटल गेन लॉस हुआ हो, तो उसको आप फ्यूचर ईयर में अगले साल के लिए यहाँ से आप
सेट ऑफ कर सकते हो, तो अगले साल वो आपका एडजस्ट कर देगा। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। यही एक फायदा यहाँ पर है कि अगर आपको कभी लॉस होता है इस साल अगर, तो उसको आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके वहां पर अगले साल उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगले साल आपको बेनिफिट तभी मिलता है जब आप अगले साल भी ITR 2 फॉर्म भरोगे। अगर बाई चांस ITR 1 आपने फॉर्म भर दिया तो जो भी आपका करंट ईयर का लॉस होगा वो अगले साल जो है वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर स्पेशल इनकम शेड्यूल है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। स्पेशल इनकम में वही आता है, लॉटरी वगैरह से जो भी इनकम होती है या क्रिप्टो करेंसी वगैरह की जो भी अर्निंग होती है उसके लिए होता है। तो फिलहाल हमारा तो क्रिप्टो करेंसी में लॉस ही है, तो इसमें कोई मतलब नहीं भरने का। तो यहाँ पर देखो 0 0 दिखा देगा। ठीक है, तो ये फिलहाल इसको हमें केवल कंफर्म करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर देंगे कंफर्म। यहाँ पर जो 707 रुपये दिखा रहा है वो वही है म्यूचुअल फंड की जो हमारी अर्निंग हुई थी, जैसे 15% का टैक्स लगा था। ठीक है, अब यहाँ पर शेड्यूल 80G है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। हालांकि 80G हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 80G में क्या होता है, डोनेशन वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कंफर्म वगैरह करना है। अगर आपने प्रधानमंत्री राहत कोष या चीफ मिनिस्टर राहत कोष जो होते हैं, है ना, उनमें आपने डोनेशन वगैरह दिया तब आपके ऊपर 80G लागू होगा, अदरवाइज आपको सिर्फ कंफर्म कर देना है। इसका 80D है, 80D आपको भरना होगा। 80D में क्या होता है, यहाँ पर आपको जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो, इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू आर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर हम नो करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे अमाउंट जितने का हमारा था हेल्थ इंश्योरेंस। तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस 32,000 का था, और लेकिन ये 32,067 आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं यहाँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको जो है केवल 25,000 रुपये का ही बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर देखो हमने डाला 32,000 लेकिन ये ले लिया 25,000 का। ठीक है, बस यहाँ पर हमें 25,000 का बेनिफिट और मिल जाएगा 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस का। ये हम खुद के लिए क्लेम कर रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स के लिए क्लेम करो तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए हम क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। कंफर्म पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये भी हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो मोस्टली शेड्यूल थे कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी 80C एक बाकी है, चैप्टर 6 से शेड्यूल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है आपने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है LIC वगैरह में, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी होती है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 2,84,000, लेकिन हमें क्लेम कितना मिलेगा, क्लेम मिलेगा केवल 1.5 लाख का ही। देखो यहाँ पर हमने डाल दिया 2,84,337, लेकिन हमें क्लेम कितना मिला 1.5 लाख का, क्योंकि 80C की लिमिट 1.5 लाख ही होती है, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 80D का देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है, पीछे अभी भरा था 80D में 25,000 मिला था। अब यहाँ पर 80CCD 1B है। ये 1B क्या होता है, अगर आपका NPS कट रहा है, ठीक है, तो NPS कट रहा है तो NPS का जो आपका पैसा होता है उसको भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी 84,781, लेकिन यहाँ पर भी लिमिट 50,000 की ही होती है। 50,000 आपको मिलेगा, जो वार्निंग दिखा रहा है उसको दिखाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 84,781 हमने यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन हमें क्लेम मिला केवल 50,000 का। अगर आपका ये जो इन्वेस्टमेंट 80C में नहीं है तो NPS वाला जो पैसा होता है उसको आप 80C में भी क्लेम कर सकते हैं, 80C में भी बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कोई और चीज़ है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर कोई और आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6 से हो गया। अब शेड्यूल AMT है, इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा यहाँ पर आपको जो है कंफर्म करना है। हमारे ऊपर कुछ अभी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक इनकम कैलकुलेट कर देता है और कुछ नहीं है उसमें। ये भी हो गया। इसके बाद AMTC है, यानी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, इसको हम टिक करेंगे। अब टैक्स क्रेडिट इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको बस कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये भी देखो शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आते हैं तो पार्ट B1 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो यहाँ पर हम जाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में। तो यहाँ पर देखो सैलरी की इनकम दिखा रहा है, कैपिटल गेन की इनकम दिखा रहा है, अदर सोर्सेस से इनकम दिखाने लगा। टोटल आपकी इनकम कितनी बनी है, कितना आपने लॉस वगैरह उसको सेट ऑफ किया हुआ है, उसके बाद कितनी इनकम बची है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल ये इनकम आपका कैलकुलेट कर दिया कि आपका जो टैक्स लगेगा
तो इतने अमाउंट पर लगेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक डिडक्शन हमें और रहना है जो कि बचत खाते पर ब्याज का होता है 80 टीटीए वाला, उसको हम यहाँ पर मिस कर गए हैं। तो यहाँ पर आपको चैप्टर 6 से में जाना, जहाँ पर आपने टोटल डिडक्शन दिखाए थे। यहाँ पर देखिए शेड्यूल 6A है, इसमें हम जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमें जो साधारण ब्याज होता है 80 टीटीए के अंतर्गत आप 10,000 तक का क्लेम ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर उस केस में 80 टीटी भी आपके लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पार्ट बी में ये आपने 80C दिखा दिया, 80D दिखा दिया और 80CCD1 भी दिखा दिया, लेकिन ये आपको पार्ट सी और CA वाले मिलेगा। तो पार्ट सी में टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं आ रहा, तो हमें ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया 80 टीटीए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंशियल सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए ये नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए होता है 80 टीटीबी। तो यहाँ पर हमने जितना साधारण ब्याज दिखाया तो उसको क्लेम कर सकते हैं। तो हमने दिखाया था 4,885 रुपये, सेव कर देते हैं, हमारे ऊपर केवल 80 टीटीए ही काम करेगा। ठीक है, तो ये हमें इतना और क्लेम मिल गया। अब यहाँ पर हम कर देंगे कन्फर्म। तो ये सारे जो क्लेम थे हमारे, जो डिडक्शंस होने थे वो यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं और चलते हैं, कौन सा रह गया है टैक्स पेड वाला, इस पर क्लिक करते हैं कि कहाँ से आपका टीडीएस कटा है। तो ये हमारा सैलरी से कटा हुआ है 27,140 रुपये। ये टीडीएस हमारा जो 24 रुपये है ये कहाँ से कटा है, तो ये हमारा टीडीएस कटा था जो हमने यहाँ पर इनकम दिखाई थी वीडीए वाली। ठीक है, वीडीए वाला क्रिप्टो करेंसी वाली, वहाँ से हमारा टीडीएस कटा था। तो ये यहाँ दिखा रहा है 24 रुपये। जहाँ जहाँ से आपका टीडीएस कटा होगा वो पूरा यहाँ पर आपका दिखाई देगा। टोटल हमारा जो अब तक टैक्स पेड हो चुका है 27,164 पेड हो चुका है, इसको इनकम टैक्स को टीडीएस के थ्रू। तो ये हमारा इतना टैक्स पेड है ऑलरेडी। अब जो बाकी होगा वो हमें टैक्स पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पार्ट बी में आ गया, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। लास्ट हमारा शेड्यूल ये है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप टोटल ये कैलकुलेट कर देगा कि आपका इनकम कितना बन रहा है और आपका टैक्स कितना बना, कितना आप दे चुके हैं, कितना आपको और देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टोटल टैक्स बना 26,861 बना है। इसमें अभी सेस भी लगेगा 4% का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जिसको बोलते हैं। तो टोटल 1,074 सेस लग गया है। इस तरीके से टोटल जो हमारा टैक्स बन रहा है 27,935 रुपये टैक्स बन रहा है, जिसमें से हम 27,164 ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। और बता रहा है अमाउंट पेबल, अभी हमें 770 रुपये और पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस टैक्स को अभी पेड करना चाहते हो तो यहाँ पर पे नाउ का बटन मिलेगा, यहाँ से आप टैक्स अपना पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से सिंपल सा आपको फॉर्म सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर उसको जो है आपको देख लेना सब कुछ ठीक ठाक है कि या नहीं है। अगर कुछ ठीक ठाक नहीं है तो फिर उस केस में अपने फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हो। तो फिलहाल ये टैक्स कैसे पेड करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और टैक्स पेड करने के जो बाद का प्रोसेस है उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, तो उसको भी देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।